Hey guys, let's discuss about cytoplasm. When we look at temporary mounts of onion peel as well as human chick cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जब हम अनियन सेल को या फिर ह्यूमन चिक सेल को जब देखे थे तो उसको माउंट किए थे तो वहां पे मतलब हमको ऐसे ये सेल दिखाई दिया, सेल के अंदर हमको न्यूक्लियस दिखाई दिया। सेल मेम्ब्रेन जो है इस पूरे रीजन को कह रहा है कि सेल के अंदर जितना रीजन है उसको सेल मेम्ब्रेन क्या की है, इनक्लोज की है। तो ये जितना भी रीजन है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी ये फ्लूइड लाइक रीजन होता है, प्लाज्म लाइक रीजन होता है, सेल के अंदर होता है, तो इसलिए इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। नाउ दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन। ये रीजन में बहुत कम स्टेन लगता है। मतलब सबसे ज्यादा हमको हाईलाइट चीज क्या दिखती है, न्यूक्लियस दिखती है सेल में और सेल मेम्ब्रेन दिखती है। सो साइटोप्लाज्म बहुत कम अमाउंट में दिखता है। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट है। मतलब जो फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अच्छा ये बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है और क्या करती है, ये सेमी परमिएबल होती है यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर और साइटोप्लाज्म में और सेल के बाहर जाने में मदद करती है। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनेली भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। इनमें से जो सारे ऑर्गेनेली का मतलब सब स्पेसिफिक काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी जनरेट करती है, मतलब फूड से रेस्पिरेशन करके उससे एटीपी निकालती है, एनर्जी निकालती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। उस तरह से क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। इसी तरह से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ठीक, जो सेल के न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से दूर पाया जाता है। ओके, गोल्जी बॉडी ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाता है। इसमें यहाँ पे वेसाइकल्स होते हैं। फिर उसके बाद लाइसोसोम, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेली आर इनक्लोज्ड बाई मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेली भी इनक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा। मान लीजिए अगर हम कह दें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसमें इनफोल्डिंग पाई जाती है जिसकी वजह से क्रिस्टीफॉर्म होता है। ठीक, अगर हम ये तो एनिमल सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसमें भी मेम्ब्रेन होता है। ठीक, ये सारी जो ऑर्गेनेली होती है, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, सब में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। ठीक, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो मेम्ब्रेन से, कह रहे हैं सेल ऑर्गेनेली आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। इन प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स कैरियन या न्यूक्लियस। तो जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इट मीन्स दैट उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, उनमें एक फिक्स न्यूक्लियर रीजन एब्सेंस होने की को छोड़ दिया जाए तो उनमें जो मतलब वो तो पाया ही नहीं जाता, डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होती है। किसमें,
प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है। और उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। ऑन द अदर हैंड, द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनली। दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी वो सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि और जिनके पास उनके पास ट्रू न्यूक्लियस मीन्स जिनके पास न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होती है? डबल होती है। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी पाई जाती है। द सिग्निफिकेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरसेस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस वजह से ये जो है जब भी मतलब बाहर रहते हैं तो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करते, लेकिन जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उस लिविंग बॉडी का मशीनरी यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपने आप की जनसंख्या को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसमें कहा है कि प्रोकैरियोटिक की जनरली साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक, इसकी यूकैरियोटिक की साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। अब कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक रीजन डैश डैश एंड नोन एज न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जबकि न्यूक्लियर रीजन इसमें वेल डिफाइंड नहीं होती, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, नॉट वेल डिफाइंड और एंड नोन एज क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती हैं, इसमें यूकैरियोटिक में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। अब छोटे छोटे बेसिक सेल ऑर्गेनेली के बचे हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस। ये सब हम लोग थोड़ा सा 2-3 मिनट की वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइस।